क्या आपका YouTube चैनल सुरक्षित है? क्या आपको डर है कि कोई आपके YouTube चैनल को हैक करेगा? अगर किसी ने आपके YouTube चैनल को हैक कर लिया, तो आपकी सारी मेहनत, सारी वीडियोज़ और सारी कमाई चली जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में आपके YouTube चैनल को हैक होने से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको 5 सबसे ज़रूरी तरीके मैं आपको बताऊँगा। अगर आप YouTube पर काम करते हो, तो ये सुरक्षा वीडियो आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं हूं अगस्तिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो सबसे पहला तरीका है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यानी आपको आपके जीमेल अकाउंट में जाना है, फिर वहाँ पे मैनेज गूगल अकाउंट रहेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ध्यान रहे कि आप जिस जीमेल पे आपका जो यूट्यूब चैनल है वही जीमेल वहाँ पे लॉगिन हो। फिर वहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर दो, फिर वहाँ से आप चले जाना स्क्रॉल करके, फिर सिक्योरिटी मिल जाएगा। फिर वहाँ पे अगर सिक्योरिटी क्लिक कर दोगे तो सिक्योरिटी सेक्शन में आपको मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिर वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, और ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर डाल दो जो आप कंटिन्यूसली चलाते आ रहे हो और आगे जाके भी आपके साथ रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, 3-4 नंबर ले लेते हैं और कोई एक जो अनयूज नंबर रहेगा उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप लॉगिन करोगे तो आप जब पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड के साथ साथ आपके पास आएगा एक ओटीपी। तो ओटीपी आना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए आपका जो नंबर है वो जो वही रखो जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, और आगे जाके भी उसे इस्तेमाल करोगे। तो आपको वो नंबर डालना है। तो जब नंबर डाल दोगे तो फिर वो आपको हर बार आपके लॉगिन में वो आपको ओटीपी भेजेगा। जब आपके पास ओटीपी आएगा तब जाके आप उस ओटीपी को डालोगे तो आपका जो गूगल अकाउंट है वो ओपन होगा। यानी कि ये आपको 2 तरीके से आपको सिक्योरिटी देता है। एक है पासवर्ड से और दूसरा है ओटीपी। अगर आप पासवर्ड सही से डालोगे, ओटीपी नहीं डालोगे तो गूगल अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यानी कि जो हैकर है वो चाह के भी आपके अकाउंट को वो हैक नहीं कर पाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यानी कि हम क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6, ये है बहुत बेसिक, ये हर कोई जानता है। अगर आप किसी को दे दोगे कि पासवर्ड डाल दो तो वो भी 1 2 3 4 5 6 डाल देगा, या फिर एबीसी डाल देगा। तो ये सारे कॉमन है। अगर किसी को क्रैक करना है तो वो फिर यूज करेंगे @ तो हमेशा ऐसा पासवर्ड ना रखें। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। और पासवर्ड में हमेशा आप क्या कर दो कि अक्षर भी रख दो, फिर साथ ही साथ नंबर्स भी रख दो, और साथ ही साथ उसमें कैरेक्टर्स भी ऐड कर दो। तो इन तीनों चीज़ों को वो क्रैक करने में मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं, मेरा नाम अगस्त है, तो मैं क्या कर दूंगा, एवीएस लिख दूंगा, उसके बाद में 02 लिख दूंगा, उसके बाद में 2-3 मैं कैरेक्टर्स डाल दूंगा, या फिर 2 कैरेक्टर्स डाल दूंगा। और उसके बाद जब मैं पासवर्ड हो जाएगा पूरा स्ट्रॉन्ग, यानी अगर किसी को क्रैक करना है तो मेरे नाम से अगर क्रैक करेगा तो वो शायद मेरे नाम से 1 2 3 लेटर क्रैक करेगा, फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ से क्रैक करेगा। बट उसको तकलीफ तब होगी जब उसे कैरेक्टर्स को क्रैक करना है। तो हमेशा आपने आपके जो पासवर्ड है, पासवर्ड में आप क्या कर दो, अल्फाबेट इस्तेमाल करो, साथ ही साथ नंबर्स भी इस्तेमाल करो, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल करो। तो ताकि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके साथ साथ आपका जो चैनल है या फिर आपकी जो गूगल अकाउंट है, उसके जो पासवर्ड है, हर 3 महीने में आप उसे अपडेट करते रहो। हर 3 महीने में आप जब अपडेट करते रहोगे तो फिर आपको एक पता रहेगा कि भाई सब कुछ सेफ है। और साथ ही साथ आपको भी एक सेफ फील होगा कि कहीं मेरा चैनल किसी ने कुछ हैक या फिर किसी ने कुछ जुगाड़ किया नहीं। अगर कोई कोशिश भी करता है तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो वहां से आपको ओटीपी आएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आपके चैनल में अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आपको ओटीपी आएगा, समबडी इज ट्राइंग टू लॉग इन योर अकाउंट। तो ठीक है, तो आपको किसी ने अगर आपको पूछ लिया कि ओटीपी क्या है बता दो, तो आप किसी को मत बताना। ये ओटीपी सिर्फ आपके लिए है। जब आप लॉगिन करोगे तो सिर्फ आप ही उस ओटीपी को देके आप वहां पे डाल सकते हो। और तीसरा जो है वो है फिशिंग अटैक। यानी कि आपको यूट्यूब या फिर गूगल की तरफ से वो क्या करेंगे, एक फ्रॉड ईमेल्स बनाएंगे, फिर आपको ईमेल भेज देंगे या फिर एसएमएस भेजेंगे जिसमें वो लिंक दे देंगे। तो हमेशा जब कोई लिंक आपके पास आता है तो उस लिंक को पहले ध्यान से देखो, क्योंकि यूट्यूब का जो लिंक है वो अलग है, ऑफिशियल लिंक आता है, या फिर गूगल का जो आता है वो अकाउंट्स गूगल से आता है, या फिर यूट्यूब का जो है youtube.com के नाम से आता है। तो हमेशा जो कोई लिंक्स आपको भेजते हैं, कोई प्रोफेशनल ऑफिशियल लिंक्स जो रहते हैं वहां उसके अंदर नाम भी होते हैं। तो आप पहले उस डोमेन लिंक को है वो ध्यान से देखिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी लिंक को क्लिक कर देते हो तो इमीडिएटली आपका जो चैनल है वो बंद होने के चांसेस आते हैं। तो इमीडिएटली आप क्या करते हो, उसे लॉग इन कर दो और पासवर्ड तुरंत चेंज कर दो। तो फिशिंग अटैक्स में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे
तरीके से आपको ईमेल्स भेजते हैं, तो आप उन ईमेल से बचे रहें। हमेशा अगर आपको कुछ आता है तो आप ईमेल्स को पहले चेक करें, जल्दबाज ना करें, कि कोई कहीं से आपको ऐसा प्रेशराइज़ नहीं करता है कि आपको 1 सेकंड के अंदर आपको इस ईमेल को क्लिक करना है या फिर इस लिंक को क्लिक करना है। कोई कहीं से प्रेशर नहीं देता है। अगर आपके पास कोई लिंक आया है तो आप उसके लिए वेट करो, पहले जाँचो, फिर समझो वो लिंक क्या है? क्या आपके उससे पहले कभी बात हुई है या नहीं हुई, या फिर अचानक आपको किसी ने कहा है कि हम यूट्यूब से बोल रहे हैं या फिर हम गूगल से आए हैं और ये लिंक है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, तो आप उस लिंक को क्लिक ना करें। पहले जाँच करें कि वो लिंक क्या है, उसके बाद ही आप उस पर एक्शन लें। और चौथा जानकारी जो है बहुत मज़ेदार है, ये काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो है वो है ऐप या फिर एक्सटेंशंस। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ढूँढते हैं इन प्ले स्टोर या फिर गूगल में कि यूट्यूब चैनल पे ग्रो कैसे करें या फिर व्यूज़ कैसे लाएँ। ये सारी जो ऐप्स है या फिर थंबनेल यानी कि फ्री टेम्पलेट्स। तो ये जितने सारे ऐप्स हैं जो थर्ड पार्टी कहते हैं, इन थर्ड पार्टी ऐप से आपको बचना है। तो इन थर्ड पार्टी ऐप्स भी वही काम करते हैं जो चैनल को हैक करने के लिए। आप क्या करते हो, लालच के चक्कर में आप सोचते हो कि यहाँ से हमें थंबनेल की जो टेम्पलेट्स यहाँ से फ्री मिल रहे हैं, तो आप उसे डाउनलोड करते हो, साथ ही साथ वो लिंक भी डाउनलोड हो जाएगी और जैसे ही आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपका जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिक उनके अंदर चला जाएगा, यानी कि उनके कंट्रोल में चला जाएगा। जब उनके कंट्रोल में चला जाएगा तो फिर आपके चैनल के साथ साथ जो आपके पर्सनल डिटेल्स है वो भी उनके साथ शेयर हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो इन थर्ड पार्टी से ऐप्स को आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई ऐप्स आपको इस्तेमाल करना है तो जेन्युइन ऐप्स देखो, उसके बारे में पहले इंक्वायरी कर लो, फिर वैसे आप ऐप्स को ले सकते हो। तो थर्ड पार्टी ऐप्स यानी कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था थर्ड पार्टी वाला कुछ 1-2 महीने पहले, और अचानक मेरे मोबाइल में वो मतलब यानी कि वो ऐप कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उस ऐप को डिलीट कर दिया, यानी अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के कुछ देर बाद मेरे मोबाइल में ऐड आने लगे, यानी कि लॉक करके अनलॉक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ऐड आने लगे। तो मैंने सोचा कि कहाँ से ऐड हो रहा है, तो जब मैंने चेक किया तो कोई प्रोग्राम उसमें ओपन नहीं था। फिर मैंने थोड़ी बहुत जांच किया तो फिर मुझे पता चला कि जो मेरा जो मोबाइल है उसे मैंने नाइट मोड पे रख कर फिर सेटिंग में जाके फिर जब मैंने ऐप्स चेक किया तो उस ऐप्स के अंदर बिना नाम वाले, यानी कि उसका कोई नाम ही नहीं था, वैसे ही वो छुपा हुआ था। तो उस ऐप को मैंने अनइंस्टॉल किया, यानी कि हैक करने वाले किसी भी तरह से आपके मोबाइल में आएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स है या फिर एक्सटेंशन हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंशन मतलब यानी कि थोड़ी बहुत काम अपनी ईजी होने के लिए। तो इन चीज़ों से आप दूर रहो, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप्स हो या फिर एक्सटेंशंस हो। जो कुछ फ्री में मिलता है उसे कभी मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई कुछ फ्री में देने वाला नहीं है, हर कोई किसी मतलब से ही देगा। तो आप इन चीज़ों पे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड लेना भी नहीं या फिर उसमें आप जाना भी नहीं है। आप सिर्फ आप देखने के लिए भी, टेस्ट के लिए भी आप उन चीज़ों को आप इंस्टॉल भी ना कीजिए। और पांचवा जो है सबसे ज़रूरी है, हमेशा आप क्या कर दो, आपका जो ईमेल है वहाँ पे आप उसमें एक बैकअप ईमेल रख दो, बैकअप मोबाइल नंबर रख दो, ताकि आप कहीं से भी अगर लॉगिन कर रहे हो तो आपको एक्सेस तुरंत मिले। यानी या फिर आपका चैनल अगर अचानक कहीं से डिलीट हो गया तो फिर आपको रिकवरी करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला वाला है टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप तुरंत कर लें टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप अपने जीमेल में जाए, फिर मैनेज गूगल अकाउंट में जाए, फिर वहाँ से आपको मिल जाएगा नीचे और टू स्टेप वेरिफिकेशन, वहाँ से आप उसे टू स्टेप वेरिफिकेशन वही नंबर से करना जो नंबर आप कंटिन्यूसली रखने वाले हो। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी आप जो पासवर्ड जब डालोगे तो अल्फाबेट्स, नंबर्स और साथ ही साथ कैरेक्टर्स भी ऐड कर देना, और हर 3 महीने में आपका जो पासवर्ड है उसे रिप्लेस करते रहना, ताकि आपको भी तसल्ली मिले। तो जो है वो फिशिंग, यानी कि जो भी ईमेल्स आते हैं, आपके ईमेल में लिंक आते हैं या फिर आपके पास कोई गूगल कोई फिशिंग करने वाले यही करते हैं, ऑफिशियल नेम से आते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप कभी भी लिंक पर क्लिक करना ही मत, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए या फिर इंस्टा पे आए या फिर वो ईमेल्स में आए। तो आप उसे सारी चीज़ों को पढ़ लो, जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही आप उस लिंक को ओपन करना। तो कोई जल्दबाज नहीं है कि आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको उस लिंक को क्लिक करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो चौथा जो है वो है ऐप्स एंड एक्सटेंशंस। तो इन चीज़ों से भी आप बच के रहो। और पांचवा जो है वो है आपका बैकअप यानी बैकअप ईमेल और नंबर। इन चीज़ों को आप
प्रॉपरली अरेंज कर लो, तो ताकि आपका चैनल हैक होने से बचे। और थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ नया लेके।